दोस्तों पिछले 12 घंटे में मिडिल ईस्ट में जो हुआ है उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। यूएई के फुजेरा ऑयल पोर्ट पर भयंकर आग लगी हुई है। ईरान ने उस पर भयंकर हमला बोल दिया है और उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। यूएई की तरफ से दावा किया गया है कि ईरान की तरफ से 15 मिसाइलें फायर की गई और कई ड्रोन्स दागे गए हैं, जिनमें से कोई ने फुजेरा के तेल डिपो को सीधे हिट किया और 2 तेल डिपो में आग भड़क उठी। दुबई में कई जगह पर धमाकों की खबरें आ रही हैं और बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से जो मिसाइलें फायर हुई हैं उन्हें दुबई के ऊपर इंटरसेप्ट कर लिया गया, जिसकी वजह से यह धमाके हुए। जुबैल अली पोर्ट के पास भी धमाके हुए हैं और वहां भी एक मिसाइल हिट होने की खबर है। दुबई पोर्ट के पास भी धमाकों की कई आवाजें सुनाई दी हैं और अबू धाबी से भी ऐसी खबरें आ रही हैं। दुबई और शारजा से जितनी फ्लाइट्स थीं वो एक बार फिर रोक दी गई हैं और पूरे यूएई में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। किसी भी पल मिसाइलें आ सकती हैं, यानी पूरा यूएई एक बार फिर जल रहा है और वही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जो 40 दिन के जंग के दौरान देखी गई थी। हालात इतने तेजी से बदल रहे हैं कि हर मिनट में नई खबर सामने आ रही है। इसके अलावा हॉर्मुज से बेहद बड़ी खबर आ रही है जो इस पूरी स्थिति को और भी ज्यादा गंभीर बना रही है। हॉर्मुज में ईरान की सेना और अमेरिकी सेना सीधे आमने सामने हैं और बड़ी जंग छिड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, जंग छिड़ी हुई है। सिर्फ तनाव ही नहीं बल्कि जंग की खबरें सामने आ रही हैं और मिसाइलें फायर की जा रही हैं। कल डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि हॉर्मुज में अमेरिकी सेना एक बड़ा ऑपरेशन करेगी और अपने जंगी जहाज भेजेगी ताकि वहां से ऑयल टैंकर्स को एक्सवर्ट करके ईरानी सेना के सामने से निकाला जा सके। लेकिन ईरान की सेना ने साफ चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका के जहाज हॉर्मुज में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। और जो ईरान ने किया था वो कर भी दिखाया है। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अमेरिका के जहाज हॉर्मुज में आगे बढ़ रहे थे और कुछ ही जहाजों ने मिलकर एक ऑयल टैंकर को बिना ईरान के परमिशन के एक्सकॉर्ट करते हुए हॉर्मुज से निकालने की कोशिश भी की, जिसका नतीजा यह हुआ कि ईरान की बोट्स की तरफ से अबू मेहदी मिसाइल फायर की गई और ईरान का दावा है कि इन मिसाइलों ने अमेरिकी जहाज को हिट किया और उसे नुकसान पहुंचाया। दूसरी तरफ अमेरिका के सेंटकॉम की तरफ से कहा गया है कि मिसाइलें फायर की गई थी लेकिन जहाज को हिट नहीं किया गया। यानी दोनों तरफ से परस्पर विरोधी दावे सामने आ रहे हैं और सच्चाई क्या है ये अभी तक साफ नहीं हो पाई है। ईरान का कहना है कि उसने मिसाइल फायर की और जहाज को निशाना बनाया, जहाज बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं अमेरिका का जो सेंटकॉम है यानी सेंट्रल कमांड जो इस पूरे रीजन को संभालती है, उसका कहना है कि मिसाइल तो ईरान की तरफ से फायर की गई थी लेकिन मिसाइल जहाज को जो है वो हिट नहीं करी है। और इसी बीच जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि ईरान ने इस पूरे मामले का एक वीडियो भी जारी किया गया है। उस वीडियो में क्रूज मिसाइलें फायर होती हुई साफ दिखाई दे रही हैं। क्रूज मिसाइलें वो मिसाइलें होती हैं जो बेहद कम ऊंचाई पर उड़ती हैं और बेहद तेज गति से हमला करती हैं, जिससे इन रडार पर पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। बताया जा रहा है कि ऐसी सैकड़ों क्रूज मिसाइलें हॉर्मुज में अलग अलग द्वीपों पर अलग अलग टनल में तैनात हैं और कई अमेरिकी जहाज़ों की तरफ दागा गया है। यह सिर्फ एक हमला नहीं था बल्कि ईरान की तरफ से अमेरिका को एक बड़ी और साफ चेतावनी थी। इस हमले का सीधा संदेश यह है कि ईरान अमेरिका के किसी भी दबाव में नहीं आएगा। ईरान ने अपनी पोजीशन बिल्कुल साफ कर दी है। हॉर्मुज का किंग ईरान था, ईरान है और ईरान रहेगा और इस जगह को छोड़कर वापस जाना होगा अमेरिका को, जो एक समुद्री डकैती की तरह भी काम कर रहा है। यह ईरान का कहना है। डोनाल्ड ट्रंप जो एक्शन लेने की कोशिश कर रहे थे उसका करारा जवाब ईरान की सेना ने दिया है। और जैसे 40 दिन की जंग में ईरान ने 16 बेसेस जला दिए थे और अमेरिकी सेना देखती रह गई थी, बिल्कुल वैसा ही मंजर अब हॉर्मुज में देखने को मिल सकता है। अगर ईरान की तरफ से बड़ी संख्या में अबू मेहदी मिसाइलें और क्रूज मिसाइलें फायर की जाती हैं तो अमेरिकी जहाज़ों को डूबने से बचाना ट्रंप के हाथ में भी नहीं होगा। यह हॉर्मुज सिर्फ एक समंदर का रास्ता नहीं बल्कि दुनिया के तेल गैस का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है और यहाँ वर्चस्व अब ईरान का है। यहाँ ईरान का सिक्का चल रहा है। ईरान यह बात अच्छी तरह से जानता है और इसीलिए हॉर्मुज उसका सबसे बड़ा हथियार है। अमेरिका को हॉर्मुज में घुसना है तो पहले ईरान से जंग जीतनी होगी और यह जंग इतनी आसान नहीं होने वाली अमेरिका के लिए। पूरी दुनिया जान चुकी है। इस 40 रोजा की जंग जो थी उसमें यह जान चुकी है कि ईरान कहीं भी कमतर नहीं है। इसको कमज़ोर समझना अमेरिका के लिए बहुत बड़ी भूल है, इजराइल के लिए बहुत बड़ी भूल है। खैर, इजराइल ये जानता है कि जब तक अमेरिका उसके साथ है, इजराइल का तो दोनों हाथ लड्डू में है। अभी कल जो ईरान ने हमला किया उस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप तिलमिला गए हैं
और उसकी तरफ से प्रतिक्रिया आई है कि ईरान पर अमेरिका बहुत बड़ा हमला करने वाला है। माना जा रहा है कि हॉर्मुज में एक बार फिर पूरी तरह से जंग छिड़ सकती है और इसको लेकर पहले से ही अलर्ट था कि दोनों देश की सेनाएं आमने सामने आ सकती हैं। ट्रंप के ये बयान दिखाते हैं कि अमेरिका इस बार पीछे हटने के मूड में नहीं है, लेकिन ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। यानी हालात उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां से दोनों तरफ वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल दिखता है, और यही सबसे बड़ा खतरा है हमारे लिए, आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए। दोस्तों, यह सिर्फ अमेरिका और ईरान की लड़ाई नहीं है, इसके ऊपर इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। हॉर्मुज बंद हुआ तो तेल की कीमतें आसमान छू लेंगी, सप्लाई चेन बाधित होंगी, और जिन देशों की अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर है वो सबसे पहले तबाह होंगे। यूएई जो अब तक इस जंग से काफ़ी हद तक दूर था, अब वो भी इसमें सीधे खींचता चला आया है, और फुजेरा के तेल डिपो पर हमले ने यह साफ कर दिया है कि यह जंग अब किसी की सरहद नहीं मानती। खाड़ी देशों में बसे करोड़ों प्रवासी भारतीय भी इस खतरे में हैं, और यह बात भारत के लिए बेहद अहम है। पिछले 40 दिन की जंग में जो हुआ उसे देखे तो ईरान ने हर बार यह साबित कर दिया है कि वो किसी के दबाव में काम नहीं करता। अमेरिका ने उसके ठिकाने तबाह कर दिया है, लेकिन ईरान ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि और चालाक होता गया। उसने अपनी मिसाइलें अंडरग्राउंड बंकरों में बिछाई, लॉन्चर्स की लोकेशन बदली, और ड्रोन स्वार्म अटैक से अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को थका दिया। और अब हॉर्मुज में अबू मेहदी और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल करके ईरान ने एक बार फिर दिखा दिया है कि उसके पास जवाब देने की पूरी क्षमता है। यही वो बात है जो अमेरिकी रणनीतिकारों की नींद उड़ा रही है। दोस्तों, इस पूरी तस्वीर में सबसे डरावनी बात यह है कि दोनों तरफ से जिद बढ़ती जा रही है। अमेरिका जो है वो ईरान की बात नहीं मानने को तैयार है। अमेरिका कह रहा है कि भाई मैं सुपर पावर हूँ, मैं पूरी दुनिया का मालिक हूँ, तुम्हारा भी मैं ही मालिक हूँ, इसलिए मेरी बात मानो, नहीं तो मैं परमाणु मिसाइल छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं 200 फाइटर जेट से तुम पर हमला कर दूंगा, तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। दूसरी तरफ से इजराइल जो है वो इस बात को पूरी अच्छे से देख रहा है, वो मन में खुश हो रहा है कि चलो इसी बहाने ईरान जो है वो मिट जाएगा, और मेरा जो ग्रेटर इजराइल बनाने का सपना है उस सपने की तरफ मैं बढ़ जाऊंगा। अमेरिका का जो जिद है वो बढ़ता जा रहा है, जो घमंड है डोनाल्ड ट्रंप का वो बढ़ता जा रहा है, और इसी बीच इस युद्ध को रोकने का बीच का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। ट्रंप पीछे हटे तो उनकी वैश्विक साख को करारा झटका लग सकता है, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है, और ईरान झुका तो उसे अपनी जनता के सामने शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। कहावत है कि जब दो जिद्दी ताकतें आमने सामने हों तो बीच का रास्ता बंद हो जाता है, और यही हॉर्मुज में आज हो रहा है। जब आग लगती है तो वो घर नहीं देखती, सब कुछ जला देती है। अब आप ही सोचिए, 2000 किलोमीटर दूर हॉर्मुज बंद है और यहाँ उसकी तपिश देखी जा रही है। हमारे पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल ख़त्म होते जा रहे हैं, हमारे घरों में गैस की किल्लत होती जा रही है, और ये किल्लत और भी बढ़ती ही जाएगी। अगर ये जंग 6 महीने और खिंच गई तो यकीन मानिए ये जो गैस की समस्या है हमारे देश में बढ़ती जा रही है, ये समस्या और भी बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों, यूएई पर हमला, हॉर्मुज में जंग और ट्रंप की बड़े हमले की धमकी, ये सब मिलाकर एक ऐसी तस्वीर बना रहे हैं जो पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। हालात हर घंटे बदल रहे हैं, और यह जंग किस मोड़ पर जाकर रुकेगी ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट आएगा वो मैं सबसे पहले आप तक पहुंचाऊंगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।